तो जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च करने का एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है, कि किन रूल्स को हमने फॉलो करते हुए यूएसए की मार्केट के अंदर हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट होगी उसको हमने जब फॉलो करना होगा या उसको हंट करना होगा, उसके लिए हमने देखना है कि भाई इन रूल्स को, ऐसी प्रोडक्ट जो इन रूल्स को फॉलो करे उस प्रोडक्ट को हमने हंट करना है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमने कस्टमर को देना है, अपने क्लाइंट को देने के, सर आप इस प्रोडक्ट को सेल करें, इंशाल्लाह आप काफ़ी अर्निंग जनरेट करेंगे। एक्चुअली हमारा मकसद भी यही होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा वन बाय वन तमाम जो है ना यूएससी मार्केट के वो लॉज एंड क्राइटेरियाज जो कि एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं, अब मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब यूएसए क्राइटेरिया, फर्स्ट थिंग इज दैट कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। अब देखें, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू 5000। याद रखिए, कोई भी प्रोडक्ट होगी उसका मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है वो 5000 होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसको लोग सर्च ही ना करें हो। अब देखें, कोई भी बंदा दुकान तभी लगाता है जब उसकी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होती है, ऐसा तो नहीं है ना। अब एक मार्केट है, मार्केट के अंदर जो है ना कपड़े की मार्केट है, कपड़े की मार्केट लगी हुई है। कपड़े की मार्केट के अंदर अगर एक बंदा जाकर बैठ जाए, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक जाकर बैठ जाए, क्या वो वहाँ से अर्निंग जनरेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो तो कमा रहे हैं किससे? पैसा जो है ना किस काम से कमा रहे हैं? वो कपड़ा बेच के कमा रहे हैं। अब वहाँ पे एक बंदा मोटरसाइकिल मैकेनिक या मोटरसाइकिल की जो है ना वो स्पेयर पार्ट की शॉप खोल के बैठा हो, क्या वो वहाँ पे इनकम जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो है ना आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये कोई चीज़ है। वहाँ पे उसको compete करना और वहाँ पे अपनी जो है ना वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना उसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हम देखेंगे भाई अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन के यूएसए, यूएई या समथिंग एल्स से जितने भी मार्केट प्लेस है जिसके लिए हम हंट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है भी सही या नहीं है। तो अब हमने देखना है कि वहाँ पे भी ज़रूरत है या नहीं है, तो उसको हमने देखना है। उसके लिए हमने मिनिमम जो यूएसए के अंदर देखना होता है वो ये देखना होता है कि यार जिस चीज़ को हम हंट कर रहे हैं कम अज़ कम उसको सर्च करने वाले लोग मंथली उसकी सर्चेज जो हों 4000 से लेकर 5000 या उससे प्लस में आनी चाहिए, 4-5000 प्लस में होनी चाहिए। ये पहली बात है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कीवर्ड मस्ट बी इन टाइटल एट लीस्ट 5 सेलर आउट ऑफ 10 फॉर कीवर्ड वैलिडेशन। अब कहते हैं कि अगर जिस कीवर्ड को हमने हंट किया है उसका जो सर्च वॉल्यूम, सॉरी, उसका जो हमारे पास टॉप 10 सेलर है, टॉप 10 सेलर में से ऊपर वाले 5 सेलर के अंदर या 10 में से कोई 5 सेलर ऐसे हों जिनके साथ हमारा जो कीवर्ड है जिसको हमने सर्च किया था उसकी सर्चेज 5000 थी, अब उन्हीं 10 में से कोई ऐसे 5 बंदे हो जिससे हमारा वो जो कीवर्ड है वो रिलेट करता हो। ठीक है, तब हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। 10 में से 5 बंदे कम अज़ कम ऐसे होने चाहिए जिनका जो रिलेटेड है कीवर्ड है वो हमारे कीवर्ड के साथ रिलेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो 10 सेलर बैठे हुए हैं उनके साथ हमारा जो है ना रिलेशन होना चाहिए कीवर्ड के लिहाज से। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, देयर मस्ट बी 3 सेलर इन टॉप 10 हैविंग मिनिमम रिव्यू 400। अब कहते हैं ऊपर वाले 10 जो सेलर बैठे हैं उनके अंदर जो है ना मिनिमम उन ऊपर वाले जो 10 सेलर बैठे हैं उनके अंदर मिनिमम 3 सेलर तो ऐसे होने चाहिए जिनका जो है ना रिव्यू जो होना चाहिए, मंथली रिव्यू मिनिमम कम से कम 400 होना चाहिए, एज वेल एज 6000 होना चाहिए रिव्यू, सो वी कैन एडजस्ट इन टॉप 10। कम से कम 4000 रिव्यू होगा तभी हम वहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे, अदरवाइज हम लोग एडजस्ट होना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कम से कम मंथली रेवेन्यू यहाँ पे जो है ना एज वेल एज यहाँ पे रेवेन्यू आएगा
जो 6000 रेवेन्यू उसका होना चाहिए टॉप 10 के अंदर, और में रिव्यू उसका 400 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अमेजोन मस्ट नॉट मोर देन 2 इन टॉप 5। अब ऊपर वाले 5 की बात करते हैं, 5 जो सेलर हैं हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उन 5 में से कम 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अमेजोन खुद वहाँ पर बैठा होगा तो वहाँ पे हमारा मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है ना, एक चीज़ को अमेजोन खुद बेच रहा है और दूसरा वहाँ पे जाकर हम खुद बेचेंगे, तो अमेजोन और हम में तो काफ़ी डिफरेंस होगा और उसको compete करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी जो है ना जो मार्केट होती है वो अमेजोन खुद ही लेके बैठा होता है, तो वहाँ पे हमारा compete करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है हम compete कर भी जाते हैं, वो चांद एक प्रोडक्ट की डिमांड इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 सेलर है, 10 में अगर 3 दफ़ा बैठा हुआ है तब भी हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। बात समझ आ गई। अगर 10 सेलर बैठे हुए हैं, पहले 10 सेलर में से 3 टाइम अगर अमेजोन खुद बैठा हुआ है तब भी हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो कहते हैं सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन टॉप 10 सेलर मस्ट बी मिनिमम 10 से एंड मैक्सिमम $30। अब देखिए कोई भी चीज़ हम लोग प्रोडक्ट को हंट किया है, उसके अंदर जो टॉप 10 के सेलर हैं उनमें से या हम इसको सिंपल समझ लें कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं ना उसकी जो है ना सेल कम से कम $10 होनी चाहिए, या और ज़्यादा से ज़्यादा $30 या $35 तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा जो है ना उसका कंपटीशन भी उतना ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है देयर शुड नॉट मस्ट बी 1000 प्लस एवरेज रिव्यू। अब मंथली जो एवरेज रिव्यू है ना वो 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मंथली रिव्यू 10 सेलर में के 1000 से ज़्यादा हुए तो फिर क्या होगा। अगर हम कहते हैं 2 या 3 सेलर वहाँ पर बैठे हैं जो 1000 से ज़्यादा रिव्यू लेके जा रहे हैं, देन देयर इज़ नो चांस टू कम्पीट विद देम। तो देखें अब 2 या 3 सेलर ऐसे बैठे हैं जो कि जिनके रिव्यू ही ज़्यादा हैं, जो मार्केट को ज़्यादा ही कवर अप करके बैठे हुए, मतलब 1000 से ज़्यादा रिव्यू का मतलब ये है कि उनके पास 1000 से ज़्यादा कस्टमर आ चुके हैं, वो 1000 से ज़्यादा जो है ना अपने जो प्रोडक्ट को है ना 1000 से ज़्यादा टाइम सेल कर चुके हैं। तो अब देखिए वहाँ पे अब कोई भी प्रोडक्ट होती है अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छी है और लोग उसकी ज़्यादा डिमांड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइज़ मस्ट बी स्टैंडर्ड। अब याद रखें ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट साइज़ मस्ट बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपका जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू द अमेज़ॉन के जो है ना अमेज़ॉन का जो स्टैंडर्ड है ना उसका मुताबिक होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, लाइक आप एक बॉक्स या एक टेबल चूज़ करते हैं, तो टेबल का आपको पता है लेंथ ज़्यादा होता है, विड्थ भी ज़्यादा होता है, हाइट में भी फ़र्क, तीनों के अंदर फ़र्क होता है दोस्तों। अब हमने देखना होता है कि यार ऐसी कौन सी चीज़ हो जिसकी लेंथ भी ज़्यादा ना हो, हाइट भी ज़्यादा ना हो, और या उसको देखना है कि यार जो अमेज़ॉन के जो स्टैंडर्ड है उसका मुताबिक चलती हो, उस चीज़ को हमने लेना है। ये इन डिटेल में है, हर एक पॉइंट को आगे जब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि यार ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है और इसको उसने फॉलो करना, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी, एक टेबल है, एक फ्रीज़र है या कुछ भी ऐसा आइटम है, अब उसके चार्जेस भी ज़्यादा ही होंगे। अगर एक छोटी प्रोडक्ट है अमेज़ॉन की फ़ीस भी उतनी कम ही होगी। तो लिहाजा हमने कोशिश ये करना कि कम से कम छोटी प्रोडक्ट हो, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अमेज़ॉन शुड नॉट बी डोमिनेंट इन टॉप 10 मीन्स मेकिंग ह्यूज रेवेन्यू एंड अदर आर गोइंग टू रेस्ट। जो हमने पहले बात की थी ये भी वही है कि अमेज़ॉन जो है ना 10 के अंदर ज़्यादा दफ़ा ना बैठा हो या 1-2 मरतबा भी बैठा हो, इस तरह से ना बैठा हो कि सारा रेवेन्यू ही खुद ही लेके जा रहा हो और बाकियों का रेवेन्यू कम हो, तो तब भी हम उस चीज़ से गुरेज करते हैं, बचते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नो ब्रांड डोमिनेंसी। अब ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसा ना हो कि एक ही ब्रांड 3 मरतबा आ जाए तो तब भी हम लोग उससे गुरेज करेंगे या अवॉइड करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि दोस्तों एक ब्रांड है,
जैसे हम कोई भी ले लेते हैं जी, एक बाटा है, या बल्कि मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल, एक आईफोन है, बात समझ आ रही है ना, एक इन्फिनिक्स का है, एक आईफोन है, एक सैमसंग का है, एक वीवो का है, एक टेक्नो का है। तो अब इन सब कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे यार, अगर सेलर टॉप 10 सेलर के अंदर 3 दफ़ा अगर जो है ना वीवो आकर बैठा हुआ है, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे भाई। ये बंदा अगर 3 दफ़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, 3 सेलर सिर्फ इसी चीज़ के बैठे हुए हैं और वो भी रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे हम लोग तो वहाँ पे नहीं अब बस पाएंगे ना। एक ही कंपनी 3 दफ़ा बैठी हुई, एक ही ब्रांड 3 दफ़ा वहाँ पे बैठा है, तो हमारा वहाँ पे बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। हमने देखना कि यार कम से कम 1 दफ़ा होना चाहिए, बड़ी हद 2 दफ़ा तक हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा उसका रेवेन्यू कितना होता है, ठीक है। तो कम से कम हमने कोशिश करने के उसका ब्रांड डोमिनेंसी भी उसके अंदर ना हो। और उसके बाद नो ट्रेंडी ब्रांड, इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि यार नो ट्रेंडी ब्रांड क्या होता है। नो ट्रेंडी ब्रांड का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा ब्रांड ना हो जिसका उसी वक्त फुल ट्रेंड चल रहा हो। लाइक जैसे अभी हम मास्क की बात करते हैं, मास्क का अगर हम वहाँ बेचना चाहते हैं तो मास्क का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है ना। अगर हम अभी मास्क बेचना चाहते हैं कि यार मेरे पास एक मास्क है और मैं मास्क को बेचना चाहता हूँ, तो मैं अपना एक ब्रांड बनाता हूँ, अपना एक लोगो बनाता हूँ, अपने जो है ना पूरा मैं इन्वेंट्री अपनी खड़ी करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ अमेज़ॉन का अकाउंट बनता है, अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के बाद मैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब वहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे इसकी डिमांड है भी सही कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे रूल्स जिनको हमने फॉलो करना था। फॉलो करने के बाद अब हम इनको इम्प्लीमेंट करूँगा। अब मैं आपको ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। और नेक्स्ट जो है ना वो यही है कि दोस्तों ये जो अमेज़ॉन का जो कोर्स है ये लाखों रुपए का कोर्स है, याद रख लें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री में है। अब मैं याद रख लो, आपको 1 रुपया आपका नहीं लगेगा और आप लोग इतने पैसे कमाने वाले बन जाएंगे कि आप नौकरी को जो है ना नौकरी को कभी नहीं देखेंगे। नौकरी से आप कहेंगे यार नौकरी जो है नौकरी को आप फॉलो ही नहीं करेंगे। ये आपको इस तरह से फुल गाइड किया जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाखों रुपए का कोर्स है। इसको देख लें, सीख लें, समझ लें। एक एक स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को ओपन करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना अब ये काम बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब सोचिए अमेज़ॉन जो है ना स्टॉप हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा, नहीं। अब क्योंकि टेक्निकल दौर आता जा रहा है, ऐसा इंसान जो है इंसानों से काम कम लेना पड़ रहा है और जो है मशीनें काम ज़्यादा करती आ रही हैं और मशीनें तरक्की करती जा रही है। अब हम देख लेते हैं रिबोटिक सिस्टम आता जा रहा है, यानी कि हर फील्ड के अंदर रिबोट्स का ज़्यादा यूज़ कर। एक वक्त आएगा इंसान बिल्कुल बैठ जाएगा और जो है ना मशीनें ही काम करेंगी। आज ज़्यादातर काम जो है ना मशीनें ही कर रहे हैं, बट आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। अब देखिए 20 साल पहले गूगल ऐसा नहीं था जो आज है। बात समझ आ गई है ना। तो इसी तरह काम भी नहीं रुकेगा, काम चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। ज़िंदगी रही सेहत सलामत, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए अस्सलामु अलैकुम।